तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अ सीक्रेट फॉर टू। और ये कहानी क्विंटिन रेनाल्ड द्वारा लिखी गई थी जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। तो चलिए भी कहानी को शुरू करते हैं। मॉन्ट्रियल शहर में एक बहुत बड़ी मिल कंपनी थी। उस कंपनी में पियरे नाम का एक बूढ़ा आदमी काम करता था। पिछले 30 सालों से पियरे का एक ही काम था, वो है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पर दूध डिलीवर करना। पियरे अकेला नहीं था, उसकी टीम में एक दूसरा मेंबर था, उसका घोड़ा, जिसका नाम उसने जोसेफ रखा था। जोसेफ एक बड़ा सफ़ेद और समझदार घोड़ा था। इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि पियरे को कभी लगाम पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। सुबह 5 बजे पियरे अस्तबल पहुंचता, जोसेफ की गर्दन थपथपाता और कहता, चलो मेरे दोस्त। यहाँ पर अस्तबल का मतलब होता है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो जोसेफ समझ जाता। वह वैगन यानी कि घोड़ा गाड़ी लेकर निकलता और बिना किसी इशारे के प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पर पहुंच जाता। वह हर उस घर के सामने रुकता जहां पर दूध देना होता था। पियरे नीचे उतरता, दूध की बोतल दरवाजे पर रखता और जैसे ही वह वापस सीट पर बैठता, जोसेफ अपने आप अगले घर की तरफ चल पड़ता। पूरी स्ट्रीट के लोग, कुक, हाउसकीपर्स, बच्चे, सब पियरे को जानते थे। पियरे अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर झुर्रियाँ थी। जोसेफ भी अब बूढ़ा हो रहा था। कंपनी का प्रेसिडेंट अक्सर कहता था, पियरे और जोसेफ की जोड़ी एक राज शेयर करती है। ऐसा लगता है वे एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। समय बीतता गया। पियरे अब लाठी लेकर चलने लगा था। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने नोटिस किया कि पियरे अब बहुत कमज़ोर हो गया है। उसने पियरे को रिटायर होने और पेंशन लेने का ऑफ़र दिया, लेकिन पियरे ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं और जोसेफ एक साथ ही रिटायर होंगे। जब जोसेफ काम नहीं कर पाएगा तब मैं भी छोड़ दूंगा। पियरे के लिए जोसेफ सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उसकी पूरी दुनिया थी। वह रोज़ सुबह उससे बातें करता और जोसेफ सिर हिलाकर जवाब देता। एक बहुत ठंडी सुबह जब पियरे अस्तबल पहुंचा तो उसे एक बहुत बुरी खबर मिली। अस्तबल के इंचार्ज जैक ने उदास होकर कहा, पियरे, जोसेफ आज नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, वह रात में ही मर गया। पियरे के लिए यह खबर किसी पहाड़ टूटने जैसी थी। उसकी आंखों में वो चमक, वो जिद, सब गायब हो गई। उसे लगा कि जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी ही खत्म हो गई है। उसने जैक से कहा, हाँ, वह बूढ़ा हो गया था, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं भी काम पर नहीं आऊँगा। पियरे अस्तबल से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। उसकी चाल में वो पुरानी लय नहीं थी। वह लड़खड़ा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह बिल्कुल खोया हुआ था। वह सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक बड़ा ट्रक तेज़ी से आया। ट्रक ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से हॉर्न बजाया और ब्रेक भी लगाया, लेकिन पियरे ने ना तो कुछ सुना और ना ही वह रुका। वह सीधे ट्रक के सामने चलता चला गया। एक ज़ोरदार टक्कर हुई, एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन पियरे की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एम्बुलेंस का डॉक्टर पियरे की बॉडी की जांच कर रहा था। वहाँ ट्रक ड्राइवर भी खड़ा था जो बहुत रो रहा था और कह रहा था, वह सीधे मेरी गाड़ी के सामने आ गया, उसने देखा ही नहीं। डॉक्टर ने पियरे की आंखों की जांच की और फिर हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, यह आदमी, यह तो पूरी तरह से अंधा था। मैनेजर चौंक गया। अंधा? यह कैसे हो सकता है? यह आदमी पिछले 30 सालों से रोज़ सुबह दूध डिलीवर कर रहा है। इसने कभी कोई गलती नहीं की। डॉक्टर ने समझाया, इसकी आंखों में मोतियाबिंद था। यह बीमारी 5 साल पुरानी नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। यह आदमी पिछले कम से कम 5 सालों से कुछ भी नहीं देख सकता था। तब जाकर सबको उस राज का पता चला। पियरे नहीं देख सकता था, लेकिन उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी। वह जोसेफ था जो सब कुछ देखता था। पिछले 5 सालों से वह घोड़ा ही पियरे की आंख बना हुआ था। वह जानता था कि कहाँ रुकना है
कहाँ मुड़ना है। उसने कभी पियरे को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह देख नहीं सकता। वो दोनों सिर्फ दूध नहीं बांट रहे थे, वे एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। और जैसे ही जोसेफ गया, पियरे की दुनिया में सचमुच अंधेरा हो गया। और ये कहानी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।